Do you think marketing agencies and especially skincare brands जो नई नई आती हैं, these marketing people make them, do they capitalize on this insecurity of people? Yes, they do. Unfortunately, yes. वो ऐसी जगह हिट करते हैं आपको कि फिर आप उनका प्रोडक्ट बाय कर लेते, चल यार एक बार लगा के देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। जैसे कई बार डॉक्टर पेशेंट आते हैं जब हमारे पास, तो कहते हैं डॉक्टर आप ये कह रहे हो, ये गूगल पे तो ऐसा था, या यूट्यूब पे तो हमने ये वाला वीडियो देखा था। तो मैं उनको बताती हूँ यूट्यूब ये नहीं देखता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत है। आप कुछ भी पोस्ट कर दो वो आपको दिखा देगा। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, बहुत सारे पेशेंट्स आके बैठते हैं सामने और बोलते हैं डॉक्टर मुझे ना डार्क सर्कल्स की दवाई दे दो। अगर सच में डार्कनेस की प्रॉब्लम है अंडर आई, देन वी शुड हेल्प दैट पर्सन। उसके लिए प्रोडक्ट्स नंबर 1 आते हैं फर्स्ट कि भाई घर में ये लगाओ। आपने कहा इन लोगों को अपने लुक्स पे इतना ध्यान देना है ना, और इसलिए लोगों को लगता है कि उन्हें भी अपने लुक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। वो आइकन बन जाते हैं ना। बिल्कुल, वो दे सेट लाइक अ स्टैंडर्ड कि आपको यहाँ तक तो स्ट्राइव करना ही पड़ेगा। अब एंड आई एग्री कि महंगे हैं प्रोडक्ट्स, दे आर लग्जरी प्रीमियम ब्रांड, बट उसमें अच्छी इंग्रेडिएंट्स हैं, इस बात की मुझे श्योरिटी है। डॉक्टर्स के थ्रू ही चल सकते हैं। आप ऑनलाइन मार्केटिंग करके इन प्रोडक्ट्स को नहीं चला सकते हो, क्योंकि अगर 10 में से एक को भी कुछ रिएक्शन हो गया, जो कि 5 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ होगा ही होगा, बिकॉज इंडियंस की स्किन भी बहुत अलग होगी। बहुत अलग होती है, बिल्कुल सही बात है। हमारा क्लाइमेट, हमारे टेम्परेचर्स, हमारी स्किन, ह्यूमिडिटी, सब कुछ अलग है, तो हमारे प्रोडक्ट्स भी अलग और अच्छे बेटर हमारे हिसाब से होने चाहिए। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप लोग भी डार्क सर्कल से परेशान हैं? तो आप भी ऐसे मास्क लगाते हैं खीरों के साथ? शायद आप सही हैं, शायद आप गलत हैं, पर अगर आपका वो काम नहीं कर रहा है तो इस पॉडकास्ट में हम आपको सब कुछ बताएंगे जो आपको पता करने की जरूरत है। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन टाइम एक्चुअली में आपको डार्क सर्कल्स देता है, या फिर इज दैट जस्ट अ मिथ क्रिएटेड बाय पेरेंट्स जिससे कि उनके बच्चे फोन ना चलाएं? स्क्रीन टाइम अगर मॉडरेट है, मॉडरेट इन द सेंस कि आपकी आंखों पे बहुत ज़ोर नहीं पड़ रहा, ड्राइनेस नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ऐसा नहीं है कि डार्क सर्कल्स स्क्रीन टाइम से रिलेटेड हैं। लेकिन जिनका काम ही स्क्रीन पर है, दिन के 10-12 घंटे 14 घंटे उनको स्क्रीन के सामने बैठना होता है उनको, या फिर कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं स्क्रीन देखने के, पता ही नहीं चलता इंस्टाग्राम रील्स कितने घंटे हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियोस कितने घंटे हो गया। तो ऐसे में अगर छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज जो यहाँ हमारे आइज़ के नीचे होती हैं, अगर वो स्ट्रेन से, कैसे होगा स्क्रीन टाइम, स्क्रीन जब हम देखते हैं ना तो ब्लिंक करना भूल जाते हैं, तो वो ड्राइनेस आती है आइज़ में और स्ट्रेन पड़ता है मसल में। तो वो स्ट्रेन से ब्लड कैपिलरीज अगर ब्रेक हो जाएं तो हीमोग्लोबिन बाहर सीप आउट कर जाता है। हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, तो वो सीप्स आउट इनटू द वेन्स अंडर योर आई, इनटू द टिश्यू अंडर द आई, टिश्यू। तो वो फिर हीमोसिड्रिन कंपाउंड एक बनाता है आयरन का, जो यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। हीमोसिड्रिन बाय इटसेल्फ गिव्स पर्पलिश ब्लूइश कलरेशन। अच्छा। और साथ में वो इन्फ्लेम करता है उस एरिया को, तो फर्दर पिगमेंटेशन हो जाता है। हीमोसिड्रिन मेन रीज़न यही है। दूसरा फिर मेलानिन डेपोजिशन भी है, कई बारी इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन है, तो दिस इज़ हाउ इट इज़। आपने मेंशन किया कि यहाँ पे जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत प्रोमिनेंट भी हो सकती हैं। नहीं, आपने मेंशन नहीं किया, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे मैक्रो लेंस से फोटो खींचेंगे यहाँ पे तो दिखेगा कि लाइक 1 और 2 ब्लड वेसल्स दिखती हैं। हाँ। एंड मेरा भी स्क्रीन टाइम वाला एक्सपोजर ही है, आई थिंक मेरे भी डार्क सर्कल्स उसी वजह से हैं। तो डज इट हैव समथिंग टू डू विद द फैक्ट कि बहुत पतली स्किन होती है यहाँ पे? हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ वन ऑफ द थिनेस्ट स्किन यहाँ पर होती है। अच्छा। आईलिड्स और नीचे इधर, तो उसके अगर वो उसके नीचे का फैट अगर थोड़ा नीचे आ जाए, जैसे एजिंग में हो जाता है, या फिर किसी और रीज़न से और हल्की पतली स्किन हो जाए, तो जो ब्लड कैपिलरीज का नेक्सस है नीचे, कभी कभी वो दिखना शुरू हो जाता है। काम करते करते अगर आप सीरम लगाओगे अपनी आंखों में, डज दैट हेल्प? वो आईज की ड्राइनेस को ख़त्म करेगा। लाइक आई ड्रॉप्स यू मीन? हाँ, रिफ्रेश आई ड्रॉप्स या कोई ऐसी टीयर आई ड्रॉप्स, वो आईज़ की ड्राइनेस को ठीक करेगा। वो जो नीचे कैपिलरीज हैं उनके साथ आई का सीरम तो नहीं एक्ट करेगा कुछ। आंखों पे खीरे लगाना वर्सेस
pigmentation serums लगाना which have niacinamides and retinol and all that, which one do you think is better? Whenever we have any problem, Hmm. हमेशा हम होम रेमेडी से स्टार्ट करना चाहते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. घर में जो चीज़ें हैं, खीरा, पोटैटो, कई और भी चीज़ें, दूध, मलाई, हल्दी, चंदन, कुकुम्बर मतलब खीरा, एलोवेरा, लोग बहुत कुछ ट्राई करते हैं. उनसे अगर आपको बेनिफिट होता है तो आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं पर है. बेटर क्या है? अगर ज़्यादा है डार्क आई सर्कल्स और हमको कुछ मेडिकेशन चाहिए, खीरे टमाटर से नहीं ठीक हो रहा, तो डेफिनेटली जो क्रीम्स हैं वो लगा के देखना चाहिए. बेटर तो इंस्टेंट इफेक्ट के लिए तो क्रीम ही लगानी चाहिए. इंस्टेंट इफेक्ट के लिए तो क्रीम ही लगानी पड़ेगी. पर आपके पास कोई अगर पेशेंट आया एंड दे हैव फॉर एग्जांपल लाइक मेरे को लगता है मेरे 1 out of 10 होंगे डार्क सर्कल्स लाइक हार्डली. व्हाई डू यू Hardly. थिंक यू हैव डार्क सर्कल्स? एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, बहुत सारे पेशेंट्स आके बैठते हैं सामने और बोलते हैं डॉक्टर मुझे ना डार्क सर्कल्स की दवाई दे दो. मैं ऐसे करके पूछती हूँ किधर हैं आपके डार्क सर्कल्स? इधर है डार्क सर्कल्स. बहुत सारे लोगों को दिमाग में रहता है कि मेरे डार्क सर्कल्स हैं. मेरे छोटे बच्चे को जो क्लास 8th में है, जैसे उसे पता चला कि हम डार्क सर्कल्स के बारे में बात करेंगे, ही सेड मेरे डार्क सर्कल्स कैसे ठीक होंगे? आई सेड व्हाट? किधर है डार्क सर्कल्स? अगेन द फेमस लाइन इज किधर है डार्क सर्कल्स? किधर है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो डार्क सर्कल्स हैं कि मेरे यहाँ एक्चुअली शैडो भी होती है. दीज आर कॉल्ड सुपरसिलियरी आर्चेस. जब हम ऐसे बैठे होते हैं और लाइट मान लो ऊपर से पड़ रही है तो इनकी शैडो आती है नीचे. तो अगर ये एरिया थोड़ा थोड़ा सा डिवॉइड ऑफ फैट तो होता है. सी व्हेन वी एज, यहाँ का पैड ऑफ फैट नीचे आता है और कई बारी यंगस्टर्स में भी यहाँ पर उतना फैट नहीं होता. ठीक है, तो इसकी शैडो थोड़ी हॉलो में पड़ेगी तो डार्क लगेगा. ट्रू. बिल्कुल अगर बिल्कुल सही मैं बात ऐसे है. करके इल्यूमिनेट करूंगी तो उतना डार्क नहीं है. बिल्कुल. कई YouTube वीडियोस में भी लाइक वो लाइटिंग अपनी स्पेसिफिकली इस तरीके से करती है कि यहाँ पे कम कंट्रास्ट आता है फॉर सम रीजन. एग्जैक्टली. तो वी शुड ऑल नो एंड अंडरस्टैंड कि ज़रूरी नहीं कि स्किन पिगमेंटेड हो, वो शैडो भी डार्कनेस ला सकती है. और अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे मेरी तरह आप YouTube वीडियोस बनाते हैं, इंस्टा रील्स बनाते हैं, तो आप या तो नेचुरल सनलाइट यूज कर लो, दैट बाउंसेस रियली वेल और वो आपको वो शैडोज नहीं देगी. ठीक. वरना आप थोड़ी लाइट्स अपनी ऊपर के बजाय थोड़ा सा नीचे कर लो और साइड में कर लो, तो ऐसे लाइट पड़ेगी तो वो इशू नहीं आएगा. हाँ, तो ये तो जब आपको पता है कि कैमरे में आना है तो आप जान करोगे. सपोज आप खुद को शीशे में देख रहे हो और आपने ये ध्यान नहीं दिया कि लाइट कहाँ से आ रही है, तो आपको लगेगा कि मेरे डार्क सर्कल्स बन मैं गए. बताऊं फिर क्या करो? ऐसे करके देखो फिर अपने आप को. बड़ी अच्छा, अगर किसी की इतनी डार्क सर्कल्स हो किसी की, जैसे सीजू भाई की हमारे की, तो फिर क्या करना चाहिए उन्हें? खीरे खाने से भी हेल्प हो जाएगी फिर उनकी, हैं बड़ी? ये पैंडा जैसी डार्क सर्कल्स इंसानों में तो नहीं देखने को मिलते हैं. अच्छा. देखो, अगर किसी को इतना ज़्यादा डार्क सर्कल है, अच्छा ठीक है, अब मैं जोक नहीं कर रही, अगर इतना ज़्यादा डार्क सर्कल है, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा किस रीज़न से है. कई बार हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि किसी को एलर्जी हो रही है, एक्जिमा हो रहा है, पेरी ऑर्बिटल डार्कनेस के, नींद कम ले रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है. नींद कम लेने से इतने डार्क सर्कल्स भी हो सकते हैं? इतने नहीं होते, बट इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई डार्क सर्कल्स आते हैं. बिग बॉय. अच्छा, बॉलीवुड हॉलीवुड में ये लोग कुछ तो करते होंगे अपने डार्क आई सर्कल्स के लिए. ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ वो लोग शाम को खीरे लगा लेते हैं और उनकी नहीं, वो अपना रूटीन फॉलो करते हैं. बहुत सारे लोग आई पैचेस, अंडर आई पैचेस, मैंने देखा था ह्यू जैकमैन एक्चुअली यूजेस लाइक अ गोल्ड कलर्ड आई पैच ऐसे करके लगाता फोटो है इंटरनेट पे, मैंने भी देखा. एंड आई थिंक ही हैज आल्सो अंडरगॉन ब्लेफरोप्लास्टी. जैसे सिल्वेस्टर स्टेलोन को आप कुछ मूवीज में देखो, पफ्ड आईलिड्स, नीचे वाली पफी आईज, एंड बाद में आफ्टर ही अंडरवेंट ब्लेफरोप्लास्टी, उसका वो दैट थिंग इंप्रूव्ड. एक्सपेंडेबल्स 2 में उसकी बैगी आईज थी, फिर जब वो नई वाली रॉकी में आया तब नहीं थी. आई थिंक इसलिए नहीं थी बिकॉज उसने ब्लेफरोप्लास्टी कराई थी. सी दीज आर पीपल जिनको अपने लुक्स पे बहुत ध्यान रखना है, सो दे कीप ऑन डूइंग व्हाटएवर कैन बी डन, राइट फ्रॉम होम रेमेडीज टू सीरम्स टू डे क्रीम, नाइट क्रीम, एनी प्रोसीजर व्हाटसोएवर. आपने कहा इन लोगों को अपने लुक्स पे इतना ध्यान देना है ना, और इसलिए लोगों को लगता है कि उन्हें भी अपने लुक्स पे ध्यान देना पड़ेगा. वो आइकन बन जाते हैं ना. बिल्कुल, वो दे सेट लाइक अ स्टैंडर्ड कि आपको यहाँ तक तो स्ट्राइव करना ही पड़ेगा. अब एक चीज मैं यहाँ बताऊं, जब वो अपने घरों में सोते हैं सेलिब्रिटीज,
तब वो कैसे दिखते हैं ये किसी को नहीं मालूम, बट हम लोग जो उनको स्क्रीन पे देखते हैं वो स्क्रीन पे जैसे दिखते हैं, आफ्टर ऑल द मेकअप एंड एवरीथिंग, आई मीन maybe they're having sporting a very good skin also, but after all the makeup and everything वो जैसे दिखते हैं हम चाहते हैं हम हर समय वैसे ही दिखें. Hmm. Do you see the discrepancy here? Do you think marketing agencies and especially skincare brands जो नई नई आती हैं, these marketing people make them, do they capitalize on this insecurity of people? Yes, they do, unfortunately, yes. बट इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि और क्या, हमें तो अपना बिजनेस चलाना है. अब चलाना तो है पर दूसरों के इमोशंस के साथ तो खेल ही रहे हो ना, ये कोई समझे तो ठीक है, ज़्यादा लोग, अच्छा, लोग कभी कभी समझते भी हैं कि जैसे हमारा ये पेन बता रहे हैं, हमारे पेन को और स्टिमुलेट कर रहे हैं, जले पे नमक छिड़कना. ओके. तो क्या आपको बैगी आईज है, क्या आपको ब्लैक आईज है, तो आप ये लगाओ. हैं, आप कह रहे थे कई कस्टमर समझते हैं कि ये इश्यू है, बट कई कस्टमर समझते भी हैं कि ये हमारे इशू को, पेन पॉइंट को प्रेस करके हमें पेन दिला रहे हैं जिससे कि हम इनका प्रोडक्ट खरीदें, बट उनको ज़रूरत होती है तो वो खरीद भी लेते हैं. लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बता दो कि इट हेल्प्स इन दिस. बट येस, यू आर राइट, वो इस मेंटल एगनी को लोगों को याद दिला देते हैं. आपने बिल्कुल सही कहा. मोस्ट कस्टमर्स दीज डेज आर एजुकेटेड इनफ कि दे नो दैट दे आर बीइंग प्लेड विद, बट स्टिल और कोई ऑप्शन ना हाँ. होने के कारण वो खरीद लेते हैं. बट ऑनेस्टली, लाइक विद रेटिनॉल बेस्ड एंड नाइसिनामाइड बेस्ड रूटीन व्हिच इज अ वेरी पॉपुलर कॉम्बो दीज डेज, कितना इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग? इम्प्रूवमेंट आता है, सी डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, स्किन टू स्किन, सबकी, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम एक सी नहीं है, रीज़न एक सा नहीं है, तो सबका ट्रीटमेंट भी एक सा नहीं है. ठीक. ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी यस. ट्रू. तो अगर किसी को मेलेनिन डिपोजिशन ज़्यादा है तो हम्म. डेफिनेटली उनको सनस्क्रीन, सन प्रोटेक्शन, गॉगल्स, हैट्स, मास्क या स्कार्फ, और प्लस उनको दिन में विटामिन सी सीरम या क्रीम और रात को रेटिनॉल, इससे बहुत बेनिफिट होगा. बट सपोज मेलेनिन नहीं है, मुझे ज़्यादा स्क्रीन देख के या टायर्ड होके या मुझे किसी और रीज़न से, मतलब किसी और रीज़न यानी कि अगर स्किन प्रॉब्लम है, यहाँ पर मुझे एक्जिमा हो रहा है या इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट चाहिए तो वो फिर तो मुझे, मेडिकल इशू हो है गया. ना. या फिर मेरे को अगर एज आई सेड स्ट्रेनिंग से हो रहा है, तो मुझे डेफिनेटली अपना वो काम कम करना है जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन टाइम कम करना है, स्ट्रेस कम लेना है. देन अगेन दिन में विटामिन सी या नियासिनामाइड सीरम जैसा आप बोल रहे हो, और रात को रेटिनॉल क्रीम, ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है. और इसके साथ कभी कभी जब ज़्यादा हीमोसिडरिन डिपोजिशन होता है तो हेपरिन सल्फेट या इस टाइप की क्रीम्स दी जाती हैं, डॉक्टर्स देते हैं हमेशा. यू शुड सी एक्चुअली अ पर्सन हु कैन हेल्प यू, अ डॉक्टर. अच्छा, आई थिंक आई एम गोना ब्रेक द मोल्ड अ बिट फॉर पॉडकास्ट, एंड मैं, मेरे दिमाग में अभी एक चीज़ आ रही है. हम नया प्रोडक्ट जब बनाएं डार्क आई सर्कल्स के लिए, तब आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए उसमें? डार्क आई सर्कल्स के लिए हम अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो डे एंड नाइट प्रोडक्ट अलग अलग होने चाहिए. अलग अलग होने चाहिए. हाँ, सो आई थिंक इट विल बी अ कॉम्बो प्रोडक्ट. कॉम्बो प्रोडक्ट, क्योंकि अगर आप, किस फॉर्म में, मास्क, सीरम, किस फॉर्म में बनाना चाहिए हमें? आई थिंक सिरम बना सकते हैं. What if we make patches which are like cotton 80 GSM cotton patches drenched in the serum, जिसको आप अपने स्किन पे लगाओ and then you leave it for a particular amount of time, your skin absorbs it, फिर आप उसे उतार सकते हो, एक्सेलेंट आइडिया, है ना? वेरी गुड, आई एग्री. Because people who usually go for pigmentation treatments and such things, they like to pamper themselves. Like even me, जब मैं अपने एक्ने के लिए पील वील करा रहा था, मेरे को क्योंकि बीच में बहुत बहुत ज़्यादा एक्ने हुए थे when I used to play tennis, आपको याद होगा, पील हुए थे. Then I used to like it कि मैं लेटा हुआ हूँ और आराम से कुछ कुछ हो रहा है, फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद मैं थोड़ा बेटर हो गया, है ना? और आप सीरम लगाओगे, फिर उसके बाद हो सकता है कि और सीरम आपको आपको सीरम रिएक्ट करे. लगाने में ये भी ध्यान देना है आँख में नहीं चला जाए, है ना? बिल्कुल, आपको बिल्कुल. बहुत ध्यान देना है और स्प्रे तो छोड़ ही दो, आपको सीरम भी बहुत ध्यान से लगाना है. तो आई थिंक जब हम पैच बनवाएं तो यहाँ पे इतना कट आउट होना चाहिए उसमें, राइट? आई एग्री. उसमें तो हम 2 पैच बनवाएंगे, 1 फॉर डे, 1 फॉर नाइट, राइट? It's a very good idea. अच्छा, tell us in the comments, do you guys prefer putting patches and eye masks in the night, या फिर do you do it in the day also? क्योंकि सुबह बहुत जल्दी में होते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि हाँ, जल्दी उठने की किसी को ये अब आदत बात रह ठीक नहीं है. गई है. तो आप ऐसा कॉम्बो भी कर सकते हो कि सुबह आपने क्रीम बना दी, सिरम या क्रीम, जो भी ज़्यादा सुविधाजनक आपको लगे, आप कमेंट्स में लिख सकते हो, और रात के लिए आपने
पैच या मास्क बनवा दिया। और कुछ इनपुट आपका इस चीज़ के बारे में? मैंने आपको कट ऑफ कर दिया था क्योंकि मैं फ़ॉर्म के बारे में बात करने लगा था, बट उसके पहले आप कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कह रहे थे कि नाइसिनामाइड और रेटिनॉल का जो या कॉम्बो होता है उसके बारे में दिस कुछ? कॉम्बिनेशन रियली वर्क्स वेल। देन देन कम द प्रोसीजर्स जो आप डॉक्टर के पास जाके कराते हो, जिसमें मेन आता है क्यू स्विच लेज़र, देन समटाइम्स फ्रैक्शनल क्यू स्विच लेज़र, उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है खैर। then sometimes fractional CO2 laser, and then peels also help, हुँ। masks, and one more thing, which is derma pen हुँ, हुँ। or fractional CO2 along with PRP, ओ फेस पीआरपी के साथ face में। PRP के साथ में। मेक सेंस, It मेक सेंस। helps a lot in the superficial pigmentation, और यहाँ पर skin इतनी पतली है that it helps. It's हुँ। one of my favorite procedures to do. एक बहुत कॉमन कंसेप्शन हो गया है आजकल कि $5 की जो चीज़ है, $500 की जो चीज़ है, बाहर की यूनिट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ के हिसाब से ₹300 की जो चीज़ है वर्सेस ₹2500 का जो सीरम है, बराबर ही काम करते हैं। तो आई थिंक मैं बस थोड़ा-सा रीड आउट करता हूँ आपको फ्रॉम दिस कपल हू वाज़ रियली इंटू स्किन केयर। Mm-hmm. एक इंटरव्यू लिया गया था उन लोगों का। आई थिंक आई विल जस्ट रीड आउट अ बिट फ्रॉम इट Mm-hmm. एंड टेल यू कि लोगों ने क्या बोला है। दे आर सेइंग दिस कपल, they're saying that they spent $550 on skincare for the wife, and the drugstore buys get similar anti-aging effects for hundreds less. So इन लोगों ने किया क्या है एग्जैक्टली? नैन्सी यांग लाइफस्टाइल रिपोर्टर बता रही है 4 अगस्त 2024 को कि स्किन केयर कॉन्ज्यूअर हैज शेयर्ड ड्रग स्टोर पिक्स दैट परफॉर्म एज वेल एज लग्जरी बाइज एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। बंदा कह रहा है you should keep it simple. I just spent $550 on Zoe skin health products for my wife because that's what she likes. That's what he said. So was that necessary? Absolutely not. I know more about skincare than she does. How's that possible? But these different products are silky and have certain textures that she likes. Okay, that makes Zio is a sense. premium brand. हाँ, जो के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। Whenever we make a new product, हम जो के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं just to compare कि like हम कहाँ पहुँच अच्छा। पाए हैं। हाँ। So what they did was they recommended a $20 Vichy 89 hyaluronic acid serum alongside with oral hyaluronic acid supplements, and they say that it is Verisol collagen is clinically proven to work. There is Bersha incorporated powder and True Nature healthy skin Verisol capsules. नाउ टेक इट दिस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट क्योंकि अमेरिकन आर्टिकल है ये और अमेरिका में फार्मास्यूटिकल मीडिया बाइंग अलाउड होती है अनलाइक इंडिया। Okay. या सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं बिकॉज दे आर मेंशनिंग देम बाय नेम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी उन लोगों ने इन रिपोर्टर्स को पैसे दिए हों ये चीज़ Media buying लिखने कर के रखी लिए। हो, right? I just want to say something here of the fact that Zio के products, as far as I know, I have personally been in many of the conferences जहाँ पे Zio के products के बारे में काफ़ी बात हुई. आई थिंक दे आर कंसिडर्ड मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स, राइट? Yes, they are, and doctors उनको prescribe करते हैं. ऑल ऑफ दोज प्रोडक्ट्स और सम ऑफ दोज प्रोडक्ट्स आर मेडिकल ग्रेड? उनका जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूजुअली डॉक्टर्स ही प्रोवाइड करते हैं. अच्छा, आपको मतलब पर्चा वो, चाहिए होता है खरीदने के लिए? हाँ, आई थिंक आपको ओवर द काउंटर शायद नहीं मिलते, आई डोंट नो, बट मुझे ये पता है प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स बहुत स्पेसिफिक हैं उनके, एंड दे नो व्हाट दे आर मेकिंग. सो सपोज दे आर मेकिंग अ $550 आई क्रीम, अंडर आई क्रीम, तो उसमें कुछ होगा ऐसा जो अच्छा होगा. एंड आई अग्री कि महंगे हैं प्रोडक्ट्स, दे आर लग्जरी प्रीमियम ब्रांड, बट उसमें अच्छी इंग्रेडिएंट्स हैं, इस बात की मुझे श्योरिटी है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो दूसरे वाले प्रोडक्ट्स आपने बोले जिसमें हियालुरोनिक एसिड था, सी हियालुरोनिक एसिड विल डेफिनेटली प्लम्प आउट द स्किन. वो स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, ये उसका काम है. और जब भी हम जिस भी एरिया ऑफ स्किन को हाइड्रेशन दे देंगे तो वो बेटर हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, और आपकी रिंकल्स चले जाएंगे, लेसन आउट हो जाएंगे, और आपको अच्छा लगेगा. तो ये भी गलत नहीं है, बट जियो में हो सकता है कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स हो जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहे हो आपको, और इसीलिए प्राइस की डिस्क्रिपेंसी हो. यू नेवर नो. लेट्स फाइंड आउट जो का कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे थे ये लोग, है ना? फाइंड आउट, यस. अगर इतनी बातें हो रही है तो आई एम श्योर वो मेंशन नहीं कर रहे होंगे. Yeah, they're not actually mentioning it, but
$550 का बस वो प्राइस मेंशन कर रहे मैं हैं, ढूंढ लेता हूँ वैसे, रुको। बट दे आर नॉट मेंशनिंग कि क्या अच्छे इंग्रेडिएंट्स थे उसमें, हाँ, जबकि दूसरे वाले में सिर्फ हियालुरोनिक एसिड था। तो मैं डाल रहा हूँ जो $550 डार्क सर्कल क्रीम। क्या नाम है इसका? डॉक्टर जो? नहीं, इट्स जस्ट ZO। डॉक्टर का नाम जीनो बाजी है। He's the Iranian doctor who emigrated to US, right? आई डोंट नो, बट यस ही लिव्स इन US। Let me find this now. अब तो मेरी क्यूरियोसिटी जाग गई है, ये कौन सी क्रीम को, जो की कौन सी क्रीम को ये लोग बुरा कह रहे हैं, अब मेरे को जानना है। A few moments later. I found it. Eye brightening cream, all skin types, eye care, TSA approved. Yeah, it will be. Let's see. इंग्रेडिएंट्स पढ़ लो। Ingredients पढ़ते हैं। Retinol and hydrolyzed sericin. Hydrolyzed sericin इतना difficult होता है ना बनाने के लिए, एंड obviously. रेटिनॉल, Retinol so भी बहुत definitely difficult both होता of है। them are going to be more expensive than hyaluronic acid alone। बहुत पुराना प्रोडक्ट है, but it still has kojic acid and it has Saccharomyces. Saccharomyces, Saccharomyces? yes, Saccharomyces lysate extracts. Saccharomyces, if क्या I'm होता not है? mistaken, it's a kind of yeast। Okay, तो उसका another lysate, bioactive ingredient. yes। Their products are थोड़ा सा radical. Hmm. हमने पहले जब रिसर्च करी थी Yes, तब भी हमने यही I कंक्लूजन agree, पे आए थे। yes। एंड इंडिया में तो खैर ये प्रोडक्ट नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी इंडिया ने में भी चलते हैं, देर आर अ फ्यू डॉक्टर्स जो बहुत अच्छे से लिखते हैं, आई नो देम पर्सनली, एंड बट आई ये थिंक आई डिडंट से इट राइट, डॉक्टर्स के थ्रू ही चल सकते हाँ हैं। डॉक्टर्स आप के ऑनलाइन थ्रू मार्केटिंग करके इन प्रोडक्ट्स को नहीं चला सकते नहीं, हो, क्योंकि अगर 10 में से एक को भी कुछ रिएक्शन हो गया, हाँ जो कि 5 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ होगा ही होगा, बिल्कुल। तो दिक्कत हो जाएगी। और फिर इसमें है कार्निटाइन, कैफीन। ये हाउ द हेल्थ इज दैट बेटर देन दिस, मुझे ये समझ में सो नहीं आ यू रहा है। सी somebody टोल्ड यू कि ये प्रोडक्ट सस्ता है और उतना ही अच्छा है जितना ये प्रोडक्ट महंगा है, तो महंगा क्यों खरीदें, सस्ते से काम हो जाएगा। तो महंगा सस्ता कुछ नहीं है, आप देख लो कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। और जो वाले अपने इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छे से चूज करते हैं। अभी जो का पॉडकास्ट नहीं है, त्वचा का पॉडकास्ट है ये। आई डोंट नो व्हाई वी आर शिलिंग फॉर देम। And there's another story that I think we should go over. There's this lady, so she calls herself a skincare addict. बहुत रुपए spend करती थी over something, over dark circles, wrinkles under her eyes, and she found this olive cream, olive extract cream, अच्छा, and it worked for her. Now, Zo का ये वाला product also has olive fruit extracts. ओके। So जो लोग अलग अलग जगहों पे जाके चीजें ढूंढ ढूंढ के लगा सो यू रहे सी हैं, दैट इज अ हीरो प्रोडक्ट जो उन लेडी ने अपने लिए यूज किया, एंड शी इज वेरी हैप्पी। उसमें एक हीरो प्रोडक्ट है, हीरो इंग्रेडिएंट है उसमें, एक हीरो हाँ इंग्रेडिएंट हाँ है। हाँ। लेकिन अगर हम जैसे त्वचा बनाते हैं, बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स को लेके एक अच्छा प्रोडक्ट बनाता है जो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। आई थिंक दैट इज अ बेटर अप्रोच, बेटर फॉर द पेशेंट देन वन हीरो इंग्रेडिएंट अप्रोच, एंड आई थिंक क्योंकि उसके मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। आई थिंक इन दिस एस्पेक्ट हम लोगों standing. की ब्रांड जो से थोड़ी सिमिलर है कि वी Yes. पुट अ लॉट ऑफ I रिजल्ट agree. ओरिएंटेड इंग्रेडिएंट्स, Yes. बट देयर इज वन थिंग व्हिच आई एम सरप्राइज्ड आफ्टर लुकिंग एट देयर इंग्रेडिएंट लिस्ट। इन लोगों ने सिर्फ एक सूदिंग इंग्रेडिएंट डाला है, शिया बटर। अच्छा, हम लोग बहुत सारे सूदिंग इंग्रेडिएंट्स डालते हम हैं। बैलेंस बना लेते हैं। ऐसा नहीं हो कि लगाने से पेशेंट को बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। जियो के प्रोडक्ट्स में थोड़ा ऐसा है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको रेडनेस, इचिंग और मतलब आपको उससे परेशानी हो सकती है। जियो के प्रोडक्ट्स में आपको डोसेज ध्यान रखनी पड़ती है अपनी, हाँ, राइट? जैसा आपने बोला थोड़ा रेडिकली मेड है। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि हर एक बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट के लिए एक सूदिंग इंग्रेडिएंट भी हो, जो कि हमारे क्लाइमेट के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, और जो इंडियंस सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं, बिकॉज इंडियंस की स्किन भी बहुत अलग होगी। बहुत अलग होती है। बिल्कुल सही बात है। हमारा क्लाइमेट, हमारे टेम्परेचर्स, हमारी स्किन, ह्यूमिडिटी, सब कुछ अलग है, तो हमारे प्रोडक्ट्स भी अलग और अच्छे, बेटर हमारे हिसाब से होने चाहिए। बिकॉज फॉर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स वी हैव नॉट रिप्रोड्यूस्ड आउटसाइड ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। हम लोग एक अलग रेस बन चुके हैं प्रॉपरली। तो हमें ये जो के प्रोडक्ट्स फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ कॉकस, हम लोगों को शायद ही काम करें ये प्रोडक्ट्स। कभी कभी हमें उससे परेशानी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज योर डीएनए हैव अ प्रीडिस्पोजिशन फॉर डार्क सर्कल्स लाइक हेयर लॉस में होता है? Genetics is one of the causes for dark eye circles. Is that a bigger factor or are habits a bigger factor? Genetics is just one factor और बाकी 7-8 factors और भी होते हैं। So
उतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना बाकी है। अच्छा, तो अगर आपकी प्रीडिस्पोज़िशन नहीं है, फिर भी आपके डार्क सर्कल्स बहुत प्रोमिनेंटली हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। तो हैबिट्स ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर जेनेटिक्स है तो फिर तो वो है ही। बट फिर जेनेटिक्स बहुत रेयर केसेस में होता है। हाँ, जैसे बहुत कम है। मैंने अपने एरिया में उत्तर प्रदेश में आई हैव नॉट सीन मेनी पीपल विद हाँ, डार्क सर्कल्स। नहीं, ज़्यादा नहीं है। बट जो दूसरे फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आपकी अपनी और सारे फैक्टर्स वो बहुत ज़्यादा हैं। तो कौन सी हैबिट्स होती हैं जो जो व्हिच मेक पीपल गेट डार्क आई सर्कल्स? लाइक आपने बताया था स्क्रीन टाइम तो है ही वन ऑफ द मेजर वंस। स्ट्रेस स्ट्रेस? स्ट्रेस स्ट्रेस कैन मेक you and your body and your mind go haywire. ओहो! तो उसमें एक डार्क आई सर्कल्स भी है स्ट्रेस की वजह से, जो यहाँ हमारी बॉडी अलग हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। उससे हमारी बहुत सारी चेंजेस आ मेक्स जाते हैं सेंस। बॉडी में। एंड जो कैपिलरी लीक भी होता है यहाँ पर बिकॉज ऑफ इंटेंट हम यहाँ बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस दे देते हैं अपनी स्किन को। देन डाइटरी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, एंड लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स। कौन सी हैबिट आप कहोगे इन योर एक्सपीरियंस हैज़ पुल्ड पीपल डाउन द मोस्ट? आई Pun थिंक intended. Pulled their eyes down the most. I think not having a good circadian rhythm routine makes you most susceptible to not only physical changes but also under eye dark circles and mental changes. आप लोगों को पूछते हो जब वो आपके पास आते हैं? हाँ, आई ऑलवेज आस्क देयर डेली रूटीन कि आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, और आपका डेली का रूटीन क्या सिमिलर रहता है या रेडिकली चेंज हो जाता है? कभी नाइट शिफ्ट, कभी डे शिफ्ट, कभी रात भर जग रहे हैं, कभी दिन में जग रहे हैं। तो जो लोग स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, जिनका खाने पीने का रूटीन नहीं है, सोने जगने का रूटीन नहीं है, उनमें ये दिक्कत ज़्यादा देखने में आती है। देखो, हमारी बॉडी सूर्य के हिसाब से चलनी चाहिए। सवेरे जब सूर्य उगते हैं तो हमें उगना है, हमें जगना है। ऐसे कहते हैं भुवन भास्कर आए हैं, प्रणाम करो। प्रणाम करो। तो उसके साथ उससे पहले जग जाइए आप, आधा घंटा पहले। ये सब ये तो किताबी बातें नहीं हाँ, हैं। किताबी बातें ही हैं। ये कौन नहीं, कर पा रहा है आजकल ये? ये सब किताबी बातें नहीं है। पड़ोसी बोलने लगेंगे तुम्हें क्या हो गया इतनी जल्दी जग रहे हो? एक्चुअली कई पड़ोसी बोलते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आपको अपने ऊपर इसका बेनिफिट दिखेगा। आप जल्दी थकोगे नहीं, आपकी बॉडी रिदम में रहेगी। आपकी बॉडी को पता होगा कि ये इस टाइम अब ये खाना में मुझे मिलने वाला है, अब ये इतना टाइम हो गया, सूरज नीचे जा रहा है, अब मेरे को रेस्ट मिलने वाला है। तो अगर आपका सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है अपने दिन के साथ, नथिंग लाइक इट। और मैं अब सबको ये एक संदेश देना चाहती हूँ, एक आपको भी एजुकेट करना चाहती हूँ कि अगर आप अपने दिन के हिसाब से अपनी बॉडी को चलाते हैं तो आप देखो आपका आउटपुट कितना होता है। डेफिनेटली इट विल, आई एम श्योर इट विल इम्प्रूव। एट द सेम टाइम यू वोंट फील ड्रेन्ड आउट एंड थका हुआ। दैट इज सो इम्पॉर्टेंट। आजकल हम देखते हैं इतने सारे डर्मेटोलॉजिस्ट आ गए हैं इंस्टाग्राम पे लोगों को कुछ बताने के लिए। तो वो क्या मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी खुद की, पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर डू यू थिंक देयर इज सम? मुझे लगता है जो डर्मेटोलॉजिस्ट स्क्रीन पे लोगों को बता रहे हैं कुछ, वो अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, वो आपको एजुकेट कर रहे हैं। डॉक्टर कभी भी गलत बात नहीं बोलेंगे, है ना? जो अदरवाइज दे उनको, कैन लूज देयर लाइसेंस। हाँ, ये एक मेडिको लीगल एस्पेक्ट है। वैसे भी उनका अपना ज़मीर है, अपनी मॉरल ड्यूटी है। भाई हम अगर इतना पढ़ लिख के डॉक्टर बने हैं तो हम आपको गुमराह करने के लिए नहीं बने हैं। बिल्कुल सही बात है। हम ये नहीं चाहते कि आप मार्केटिंग गिमिक में पढ़ के कुछ भी अनशंट खरीद के अपने ऊपर लगाना शुरू कर दो, खाना शुरू कर दो। और जैसे आप देखो आपकी फीड में वो चीज़ें आती रहेंगी जो आप पसंद करते हो। तो मान लो आपको कोई गलत बात किसी ने भेज दी, आपने देख ली, तो आपको बार बार वैसी ही चीज़ें आएंगी। देयर शुड बी समबडी हु शुड टेल यू कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। जैसे कई बार डॉक्टर पेशेंट आते हैं जब हमारे पास, तो कहते हैं डॉक्टर आप ये कह रहे हो, ये गूगल पे तो ऐसा था, या यूट्यूब पे तो हमने ये वाला वीडियो देखा था। तो मैं उनको बताती हूँ यूट्यूब ये नहीं देखता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत है। आप कुछ भी पोस्ट कर दो, वो आपको दिखा देगा। तो कोई तो हो जो आपको बताए कि ये सही है, ये गलत है। तो डॉक्टर्स ने बीड़ा उठाया है। आई अप्रिशिएट दोज जो लोगों को एजुकेट करते हैं और टीच करते हैं। क्योंकि अगर ये स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर ही छोड़ दिया जाए तो ये तो कुछ पागल भी ही कर बोलेंगे, देंगे, है ना? इनको तो जो कंपनी पैसा देगी वही प्रोडक्ट प्रमोट कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो बड़ी दिक्कत है। स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स ने बड़ा माहौल खराब कर रखा है। कभी वो लोग कह देते हैं कि ये वाला इंग्रेडिएंट लगाइए तो द होल कम्युनिटी रन्स टुवर्ड्स दैट। जैसे कि
वो नाम से मेंशन नहीं करना चाहिए, but there was this certain hair oil company which claimed that their hair oil was working as miracle, and then people realized कि अरे ये तो influencer marketing के miracle थे, उन लोगों के बहुत product बिके, and right now they're trying to straddling is a product strategy word, they're trying to change their product and marketing strategy, they're trying to become a social media oriented brand now जो अपना organic content बनाते हैं, but it's not working out for them because people have already understood कि नहीं इनके प्रोडक्ट्स नहीं काम करते हैं. You won't believe, but every week I see at least 3 patients who have applied those hair oils and those shampoos जिनकी आप बात कर रहे हो, and they come and tell me, doctor, I purchased this, it was very expensive, I purchased this online, but then I'm losing my hair. जो चीज़ आपको 500 रुपए की 1 लीटर मिल रही है या फिर कंपनी कह रही है कि आप इसे लगा के तो वाओ बोलोगे, तो आपको वो चीज़ फिर क्या ही, मतलब आप खुद सोच के देखिए, लाइक डज़ दैट एक्चुअली, आर दोज़ पीपल एक्चुअली ट्राइंग टू हेल्प यू? क्योंकि इज़ देयर प्रोडक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमारे पे ये है, मेबी दिस विल वर्क फॉर यू, और इज़ इट? अरे मिरेकल हो जाएगा, ऐसे बाल हो जाएँगे. आपको क्यों लगता है लोग क्यों फँस जाते हैं इस चीज़ में, इस थिंकिंग में? बिकॉज जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लोग यूज़ करते हैं वो उनकी साइकोलॉजी से प्ले कर जाते हैं. अननोइंगली हमें लगता है हाँ हमें ऐसे ही बाल चाहिए, और हम उसको, इट्स वेरी इजी टू ऑर्डर ऑनलाइन. सबसे बड़ी आपको दिक्कत तो कहीं यही है. जाना नहीं है, आपको और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक टच करना है और पेमेंट कर देना है. अगर अच्छी चीज़ें ऑर्डर करनी है तो त्वचा के वेबसाइट पे जाइए, नीचे लिंक पे, वहाँ पे ऑर्डर कीजिए. एनीवेज़ बहुत ईज़ी होता है प्रेडेटरी मार्केटिंग के चक्कर में पड़ना. हाँ, टू तो वो इंटेंशनली आपकी साइकोलॉजी से प्ले करते हैं और आप अनइंटेंशनली उनके ट्रैप में फंस जाते हो. आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो, लेकिन वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है. वो ऐसी जगह हिट करते हैं आपको कि फिर आप उनका प्रोडक्ट बाय कर लेते हो. चल यार एक बार लगा के देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है. तो अब उसमें जब 100 लोगों ने चल यार सोच लिया तो 100 प्रोडक्ट हो गए उनके. तो अगर कोई चीज़ वाकई अच्छी है, जैसे आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे आप बता रहे हो त्वचा में, तो फिर वो पीपल व्हेन दे गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट, देन दे यूज़ इट एंड दे आर हैप्पी फॉर इट. नाउ आई डोंट वांट टू पैट माय ओन हेड, बट आई मेरे को एक चीज़ याद आ रही है कि वी हैव दिस कस्टमर, मिस्टर, आई वोंट से हिज नेम, ही इज़ फ्रॉम बैंगलोर. हमारी क्लिनिक्स बैंगलोर के आसपास भी कहीं पे भी नहीं है. नहीं. बैंगलोर बेस्ड है, बैंगलोर born and brought up है, and he has been ordering our anti hair fall shampoo for 3 years. Really? हर 3 महीने उनका ऑर्डर आता है, और अब तो मेरे को उनका याद हो गया उनका नाम. जब भी उनका ऑर्डर आता है कॉल कर देता हूँ मैं कि इसके साथ कुछ भिजवाना है आपके लिए. How sweet. हाउ स्वीट. आई थिंक हम लोग धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वी विल मेक इट आउट ऑन आवर ओन. आई थिंक हम लोगों की जो स्पेशलिटी है वो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने में है, लोगों को गुमराह Yes. करने में नहीं है नहीं, हमारी. नहीं. We want to address the concerns of the people and to help them out. So true. We want to help them feel good in their own skin and their own hair. Feel good in your own skin. ऐसा नहीं कि अगर आपके बाल इतने लंबे हो जाए तभी आपको अच्छा लग रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना. अगर आपके बाल छोटे भी हैं, साइड से तो छोटे भी हैं, तो भी आपको अच्छा लगना चाहिए. बिल्कुल. आप जैसे हो अच्छे हो. आपने इतने लोगों को ट्रीट किया है, यू हैव हेल्प्ड सो मेनी पीपल. डू यू थिंक कि अंडर आई डार्क आई सर्कल्स को ट्रीट करने से एक्चुअली लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है? क्योंकि अगर एक्चुअली में कोई बेनिफिट होता है तब तो हम फिर इसके लिए प्रोडक्ट बनाने की सोच सकते हैं, है ना. और इफ इट्स जस्ट मार्केटिंग फैड, देन हम लोगों को इसमें स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप ये देखो कि कोई व्यक्ति अगर दिन में कई बार शीशे में या अपने वर्क प्लेस पे तो अपने फ़ोन में सेल्फ कैमरा लगा के सिर्फ अपने डार्क आई सर्कल्स ही देखता रहता है, तो अगर किसी तरीके से वो डार्क आई सर्कल्स रिड्यूस होते हैं तो उसके लिए अच्छा है कि नहीं. बट इजंट दिस अ पार्ट ऑफ कि ये चीज़ सही हो गई फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ ढूंढ लोगे आप? नहीं, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दीज टू. अगर सच में डार्कनेस की प्रॉब्लम है अंडर आई, देन वी शुड हेल्प द पर्सन. उसके लिए प्रोडक्ट्स नंबर 1 आते हैं फर्स्ट कि भाई घर में ये लगाओ. नहीं ठीक होता तो फिर हम प्रोसीजर्स करेंगे. लेकिन अगर सिर्फ शैडो आ रही है या डार्क आई सर्कल्स है नहीं मगर लग रहा है, तो फिर उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस, यानी कि बीमारी है नहीं पर पेशेंट को लग रहा है कि मैं बीमार हूँ. डार्क आई सर्कल्स है नहीं पर बॉडी मुझे मॉर्फोसिस. यस. तो ये जो प्रॉब्लम है ये पता करके कि भाई ये दिक्कत नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर लोगों को मैं बोलती हूँ किधर है डार्क आई सर्कल. अगर नहीं है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है भाई, है ही नहीं, तुमको चाहिए नहीं, यू आर वेरी ब्यूटीफुल. अगर है तो वी शुड हेल्प देम आउट. इसलिए आप
बनाओ, आप अच्छी चीज़ें बनाओ जिससे कि पेशेंट्स को बेनिफिट हो। बाय द वे गाइस, वी नीड योर ओपिनियन। आपको किस फॉर्म में चाहिए हमारा नया वाला अंडर आई सीरम के फॉर्म में, रोल ऑन सीरम, रोल ऑन क्रीम के फॉर्म में, या फिर आपको आई पैच के फॉर्म में चाहिए जो ह्यू जैकमैन यहाँ पे ऐसे करके लगाता है। खैर वोल्वरिन वो लगाता है तो मेरा भी मन यही कर रहा है कि वोल्वरिन का See the effect. द इफेक्ट ऑफ हॉलीवुड, Yes. बिकॉज लोगन है वो। ओके, अब हम शुरू करेंगे अपना रैपिड फायर राउंड। पहला क्वेश्चन, क्या आप रेडी हैं? Yes. आर यू रेडी? Sort of. बॉलीवुड सेलिब्रिटीज विद द बेस्ट अंडर आई ग्लो। I think Kareena Kapoor. आई थिंक you really like करीना कपूर। आप फैन हो क्या उसकी? नहीं, उसकी स्किन बहुत अच्छी है, अच्छा। वो बहुत फेयर है। इवन दीपिका पादुकोण। वर्स्ट होम रेमेडी फॉर डार्क सर्कल्स you've tried? I haven't tried but I've learned from people कि वो हनी और दूध का कॉम्बिनेशन कई लोगों ने लगाया जिससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ ऐसा जो काम किया हो? हाँ, कुकुम्बर, पोटैटो, टमाटो, पपाया। अरे तो खीरा लग गया, फिर उसके ऊपर आलू। अरे सब पीस पीस के लगाते हैं, तुम्हारी तरह कोई काट काट के कम लगाते हैं। ये तो ऐसे ही फैड है, ऐसे मैंने तो लगा खा लिया। लिए थे फिर वो। कंसीलर और नेचुरल लुक फॉर अंडर आई इश्यूज? सी नेचुरल लुक का तो कोई तोड़ ही नहीं है, बट किसी को अगर अंडर आई इश्यूज है तो लगा लो कंसीलर। वन मिथ अबाउट अंडर आई ट्रीटमेंट्स यू विश पीपल न्यू। एम वाली क्रीम मत बोलना। आई विश पीपल न्यू कि शैडो भी एक रीजन होता है अंडर आई का। लेजर क्रीम और डीआईवाई मास्क, क्या है आपका गो टू फिक्स? लेजर। अंडर आई डार्क सर्कल के इश्यूज हो आपको या फिर ना हो, नथिंग बीट्स अ फेयर natural look. And by fair I don't mean like gora fair, I mean fair as in fair to yourself, like you're not ruining your skin fair, you're not putting that M cream on your face, that fair. If you like this video, please subscribe. It really helps us a lot. And if you're a returning viewer, I think you need to subscribe because you do like us. Yeah. And all of you need to check out our Twacha by Saraswat, twacha.net, Twacha store. I know, so many Twacha for your Twacha. Trust me, you'll love it. We have some really good result oriented products and we want to see how you like them. Please like, share, and share this with the person you know who needs this.